हाय एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर सरकारी नौकरी पर। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके मैंने पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, वो आप देख लीजिएगा। अब ये पार्ट 2 है, ठीक है। मैथ्स का प्रैक्टिस सेट में 2 वीडियोस में मैं अपलोड कर रही हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। चलिए स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हो तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, घंटे एवं मिनट। अब कोई सा भी टाइम दे दे, जैसे यहाँ पर 7:30 दे रखा है, अब हो सकता है आपको 2:25 दे दे, 2:35 दे दे, तो कुछ भी दे दे। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या 30 फिर ब्रैकेट में घंटा माइनस मिनट बटे 5, ठीक है, प्लस मिनट बटे 2। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप कहीं नोट कर लो, ठीक है। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या टाइम दे रखा है, 7:30। इसका मतलब घंटा क्या है 7, मिनट क्या है 30, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख लो, घंटे की जगह 7 रख लो, मिनट की जगह 30। 30/5 करोगे तो कितना आएगा आपका, 5 × 30 तो 6 आ जाएगा, है ना। प्लस मिनट 30/2, ठीक है, तो 15 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 7 में से 6 गया 1, यानी कि 30 + 15 कितना आ गया भाई, 45 आ गया। तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। आंसर नंबर डी आपका सही है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो निम्नलिखित प्रश्न में, देखो अब आप कहोगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है, बट ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है, बट एग्जाम में ऐसा आ जाता है, ठीक है। मैथ्स के जो मैथ्स वाला पोर्शन होगा उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन दे देंगे, रीजनिंग में मैथ्स वाला, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग मिलीजुली ही आती है, ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम यानी सीरीज जो दे रखी है उसको आपको पूरा करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो बी के बाद डी फिर एफ, बी सी डी, ई मिसिंग है, एफ के बाद जी मिसिंग होगा, फिर क्या आएगा यहाँ पर एच आएगा, एम एन ओ पी, ठीक है भाई। अब देखो 2 ऑप्शन मिल गए, एचपीएस और एचपीटी। अब आगे देखते हैं, वाई डब्ल्यू यू, ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो आपको रिवर्स करना, उल्टा करना और एक एक मिसिंग। तो क्या होता है, देखो आर एस टी यू, तो यू से पहले टी को मिस करना है, तो क्या आएगा एच पी एस, ठीक है, एच पी एस। अब देखिए यहाँ पर ये 2 सेंटेंस दे रखे हैं, उस पर आपके बेस यहाँ पे 2 निष्कर्ष दे रखे हैं, ठीक है। आपको बताना है कौन सा फॉलो कर रहा है, ठीक। अब देखो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है ना, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि यहां से लेके यहां तक पढ़ोगे, इतने एक तो शुद्धि दे रखी होती है, उसमें आप अटक जाओगे तो 1 मिनट आपका वेस्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेंटेंस दिए जाएंगे आपको, निष्कर्ष दिया जाएगा आपको, उसमें से बताना कौन सा आपका कंक्लूजन ठीक है। अब देखो कुछ लड़कियां स्टार है, वेन डायग्राम से बनाएंगे, कुछ लड़कियां स्टार है, ठीक है। कुछ मीना लड़की है, तो मीना यहाँ पर कहीं एग्जिस्ट करेगी, मीना लड़की है। अब इस पे बेस कंक्लूजन कौन से निकल रहा है, मीना स्टार है, मीना स्टार है नहीं। फिर कुछ स्टार लड़कियां नहीं है, कुछ स्टार लड़कियां नहीं है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि निष्कर्ष 2 बिल्कुल सही है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है एवं अपनी गति 50% बढ़ाकर लौटता है। अब देखो ए से लेके वो बी तक गया, ए से लेकर वो बी तक जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, और अपनी गति जब वो बी से ए तक वापस लौट रहा है तो उसने स्पीड बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी 50%। अब 40 थी उसकी स्पीड, तो 40 का 50% कितना होगा 20, यानी कि अब उसके आते टाइम उसकी स्पीड जो हो गई वो कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक बात है। अब आपसे पूछा है दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति क्या है। अब यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चों को लगता है कि औसत निकालना है, इन दोनों को जोड़ दो प्लस अपॉन 2 कर दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या फॉर्मूला होता है 2uv अपॉन u प्लस v, ये फॉर्मूला होता है औसत गति निकालने का, ठीक है। तो 2u क्या है प्रारंभिक गति, u क्या है प्रारंभिक गति, यानी कि 40 थी, बाद में कितनी हो गई 60, अपॉन u प्लस v 40 + 60 यानी कि 100, तो कितना आ जाएगा आपको 50, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 40 × 6/5, तो 5 × 8 40, 8 × 6 48, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत गति थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार, यानी कि 2 पंक्तियां हैं, 2 रो हैं, 3 इसमें बैठे हैं और 3 इसमें बैठे हैं, ठीक है। ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी एफ के, सपोज मैं मानती हूँ डी यहां बैठा है, एफ के बाईं ओर। अब देखो एफ अगर यहां होगा तो इसका बाईं ओर इधर पड़ेगा, है ना, डी एफ के बाईं ओर बैठा है दूसरे स्थान पर, क्योंकि देखो यहां पर ये नहीं कहा 2 रो बैठी है, ठीक है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, यहाँ पे ये भी नहीं लिखा हुआ कि जो दोनों जो ये पंक्तियां हैं उसमें आमने सामने बैठे मुंह करके, नहीं, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इनका जो फेस है वो इधर की तरफ ही है, ऐसे, तो एफ का बाईं ओर इधर पड़ेगा और डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक बात है। चलिए, तो डी यहां पर हो गया और एफ हमारा यहां पर हो गया। फिर है सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत सम्मुख है, और डी के विकर्णवत सम्मुख है, मतलब सी जो है ई का तो पड़ोसी है, ई के पास में बैठा है, ठीक है, और डी के विकर्णवत डायगनली बैठा है, तो डी का डायगनल यहां होगा ना, तो सी यहां होगा, और ई का पड़ोसी है। और वैसे भी पहले भी लिखा था कि जो ई है किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, मतलब बीच में बैठा है ई, ठीक बात है। फिर क्या लिखा है, बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है, बी यहां होगा। फिर अब देखो यहाँ पर बच्चा कौन, ए बचेगा, ए यहां बैठ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि उपरोक्त सूचना के आधार पर बी के सम्मुख कौन है, तो बी के सामने कौन है भाई, ई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 10 लीटर प्रति सेकंड के दर से भरने वाले पंप द्वारा 80 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 50, 80 गुणा 60 गुणा 50 सेंटीमीटर आकार का हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस हौज का, इस पूरी टंकी का क्या निकालेंगे, पहले आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 80 गुणा 60 गुणा 50, तो मल्टीप्लाई करो, देखो 8 6 48, 48 की 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 8 पंजे 40, 5 चौक 20 और 4 24, ठीक है, 240 आ गया। कितना आ गया, 240, 1 2 3 3 जीरो और लगा दो। अब ये जो आया है ना, ये कितना आया, क्यूबिक सेंटीमीटर में है, ये आया क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखिए 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 लीटर होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है, तो इसको मुझे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर दे रखा है टाइम, वो कितना दे रखा है, 10 लीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 10 लीटर पानी आता है, ठीक है। तो इसको मैं 1000 से भाग कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा भाई, 240 लीटर, 240 लीटर आ गया। अब मुझे पूछा है कि कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, तो 10 लीटर 1 सेकंड में कितना पानी आता है, 10 लीटर आता है ना, तो बस इसको 10 से भाग कर दो, तो कितना आएगा आंसर इसका, 24 सेकंड, 24 सेकंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 व्यक्तियों एल एम एन पी क्यू और आर में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एन जो है क्यू और पी से लंबा है, एन जो है क्यू और पी से लंबा है। अभी हमें सीक्वेंस नहीं पता, हो सकता पी और क्यू ऐसे हो, ठीक है, परंतु एन से छोटा है, एन क्यू पी से लंबा है लेकिन एन से छोटा है, एम से छोटा है। पी सिर्फ क्यू से लंबा है, पी जो है सिर्फ क्यू से लंबा है, यानी कि ये वाला फॉलो नहीं करेगा, कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेगा, ये वाला, ठीक है, एम एन पी क्यू, ठीक है, एम एन पी क्यू, इसको मैं रब कर देती हूँ, सीक्वेंस कौन सा फॉलो करेगा हमारा, ये वाला पी क्यू। फिर क्या लिखा है, जबकि आर सिर्फ एल से छोटा है, जबकि आर जो है सिर्फ एल से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है, ठीक है। हाँ, फिर निम्न में से कौन सा युग्म सबसे लंबे और सबसे छोटे को प्रदर्शित करता है, तो सबसे लंबा कौन हो गया भाई, एल हो गया, सबसे छोटा कौन हो गया, क्यू हो गया, यानी कि एल और क्यू, ठीक है। फिर है भाई, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए 1331 2197 बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। अब बताइए 1331 किसका क्यूब होता है, ये 11 का, याद होगा आप लोगों को, वैसे तो आप लोगों को क्यूब याद होने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो याद होने चाहिए, वैसे 25 तक बोलते हैं, सब 25 तक बोलते हैं, बट अगर याद नहीं है, ठीक है, कई बार हो जाता है एग्जाम में भूल गए, कोई बात नहीं, 11 का तो लेकिन नॉर्मली सबको याद होता है, और नहीं है तो याद कर लो, 1331 11 का क्यूब है। अब आप ये देखिए, ये 2197 है, थोड़ा सा स्ट्राइक कीजिए माइंड में, किसका क्यूब बन सकता है, 13 का, भाई 13 की जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 169 आता है ना, लास्ट में कितनी डिजिट आ रही है, 9,
अब फिर से इसकी जब 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो इकाई का अंक आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 9 के 27, तो लास्ट में क्या आएगा 7 आएगा ना, तो ये 13 का क्यूब हो गया भाई, 11 का क्यूब फिर 13 का क्यूब। ठीक है, अब किसका क्यूब बनना चाहिए, 15 का क्यूब, 15 का क्यूब बनेगा। ठीक है, लास्ट में देखो 5 भी आ रहा है, फिर ये किसका बनना चाहिए, 17 का क्यूब, 17 का क्यूब भाई 7 to 7 कितना होता है, 289 होता है। फिर से आप जब 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 सत्ते 63, तो आखिर में क्या आएगा, 3 आएगा ना, तो देखो 3 मिल रहा है। अब क्या आना चाहिए, यानी कि 19 का क्यूब, तो 19 का क्यूब याद नहीं है, कोई बात नहीं, जब आप 19 की 19 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में क्या आएगा, 9 ने 81, तो लास्ट में 1 आएगा ना। फिर से आप जब उस डिजिट की जो भी संख्या है उस डिजिट की आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 19 से करोगे, तो 9 एकम 9, तो लास्ट में क्या आएगा, 9 आना चाहिए। अब देखो ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो आपको याद होने चाहिए बट याद नहीं है, तो मैं उसके लिए मैंने आपको ये बताया, जिनको याद है वो तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम डायमेंशन दे रखी है, कोई आयताकार ब्लॉक है यानी कि क्यूबॉइड की शेप में दे रखा है, घनाभ की शेप में है। ठीक है, जिसका आयाम कितना है, 4 गुणा 6 गुणा 8 सेंटीमीटर है, को यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो देखो, जो घनाभ होता है यानी कि क्यूबॉइड जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, घनाभ होता है, जैसे कि घनाभ क्या होता है, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है जूते का डिब्बा, आप जूते लाते हो तो वो जो डिब्बा आता है वो एक क्या है, क्यूबॉइड है, घनाभ की शेप है। और जो वो होता है ना लूडो जिससे हम खेलते हो, डाइस जिसे बोलते हैं, वो होता है हमारा क्यूब होता है। ठीक है, तो इसका आयतन आप निकालो। ठीक है, और जो कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में हमने उसे तोड़ दिया। ठीक, तो एक घन का आयतन कितना होगा वो निकालो, फिर डिवाइड कर दो। कैसे करोगे, तो देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, LBH, जो घन का आयतन होता है ये होता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घन का आयतन यानी कि क्यूब का आयतन क्या होता है, L मतलब साइड। ठीक है, साइड का होल क्यूब, भुजा का क्यूब। ठीक है, भुजा का क्यूब। ठीक, अब देखिए, तो घनाभ का आयतन कितना हो गया, 4 गुणा 6 गुणा 8 बटे इसका कितना है, 2 का क्यूब यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करो, इसका कितना आ गया, 4 गुणा 6 गुणा 8। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 से 8 कट गया, 6 चौक 24, तो इसका आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, वो तो जब हम समझाते तो समझाने में हमें टाइम लगता है, बट आप जब जिनको आता है तो वो तो आप इसको 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लोगे। देखिए, फिर एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा। ठीक है, अब एक लड़का है भाई, ये इसकी ओर इशारा करके क्या कहती है, ये मीरा, ये मीरा है, मीरा ने क्या कहा कि वह मेरे दादा, अब मीरा के दादा, मीरा के दादा की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। ठीक है, मीरा के दादा, सपोज मैं मीरा हूं, मैं मीरा हूं, मैं क्या कह रही हूं कि मेरे दादा, मेरे जो दादा हैं। ठीक है, आप देखो इन क्वेश्चंस को क्या करो, जो स्टेटमेंट बोल रहा होता है ना उसको खुद को एज्यूम कर लो। अब सपोज मैंने अपने आप को एज्यूम कर लिया, मैं मीरा हूं, तो मैंने क्या बोला, मेरे दादा, यानी कि जो मेरे दादा की इकलौती संतान मेरे पापा हुए का इकलौता पुत्र है, यानी कि मेरा भाई। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, इकलौता पुत्र। ठीक है, इकलौती संतान नहीं लिखा, इकलौता पुत्र यानी कि एक ही बेटा है उसको, बेटियां हो सकती हैं 1 2। ठीक है, इकलौता पुत्र, तो आपसे पूछा होगा उस लड़के का मीरा से संबंध क्या है, तो मीरा का क्या लगा भाई, भाई लगा वो। ठीक है, क्या लगा, भाई लगा। फिर एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर 1 में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर 2 में पास हुए। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2, जब 70% बच्चे इसमें पास हुए तो 30% इसमें फेल हुए, है ना। ऐसे पेपर 2 में 60% बच्चे पास हुए तो 40% इसमें फेल हुए। क्लियर है, 15% विद्यार्थी दोनों पेपर में अनुत्तीर्ण, यानी कि 15% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, जो दोनों में फेल हुए हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल स्टूडेंट्स जो बच्चे दोनों पेपर में, मतलब जो फेल हुए हैं। ठीक है, किसी ना किसी में फेल हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो 30% बच्चे पेपर 1 में फेल हुए, 40% बच्चे पेपर 2 में फेल हुए हैं, और 15% बच्चे जो दोनों में फेल हुए। तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है, शायद आपको पता हो, N A यूनियन B
नोट कर लेना, ठीक है, इसको नोट कर लेना कहीं भी, ठीक है। अब देखिए 40 और 30 70, 70 माइनस 15 कितना हो गया, यानी कि 55%। तो 55% बच्चे फेल हुए हैं किसी न किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, 55% बच्चे फेल हुए हैं। इसका मतलब 45% बच्चे पास हुए हैं, 45% बच्चे वो हैं जो किसी में भी फेल नहीं हुए हैं। बात समझ में आ रही है। अब आगे क्या लिखा है, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपर में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, आपसे पूछा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 45% बच्चे पास हुए हैं, यानी कि अगर मैं उनकी संख्या में बात करूं तो कितने पास होने वाले बच्चे हैं, 270। तो मान लेते हैं टोटल बच्चे कितने हैं, x, तो 45% ऑफ x इक्वल टू 270 होगा। x का अगर मैं 45% निकालू तो कितना होगा, 270 होगा। बस अब x की वैल्यू निकाल दो यहां से, तो इसका साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अपॉन 100, ठीक है, अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक। तो अब x की वैल्यू निकालो यहां से कितना हो जाएगा, x बराबर 270 गुणा 100 बटे 45। बात क्लियर है। अब सॉल्व कर दो इसको, इससे तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर आपका 6 से कर दो, 6 पंजे ये आएगा, 6 से कटेगा और 6 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 600 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 600, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात, 6 पंजे 30, 6, ठीक है। तो कितना आएगा इसका आंसर, 600 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए भाई, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रिंट है, यहाँ पे 1 ऐड कर लो, 1 और लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक। अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए, देखो 1 4 9 4 16 25 16 64 सब क्या है, ये नंबर, ये हमारे क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है भाई। ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है। तो 1 और 2 3, देखो 1 + 2 + 3 + 4 तो कितना आएगा, 3 3 6 और 4 10, 10 आ गया। ऐसे यहाँ पर 5, ये 4 का है, ये 10 का है और ये 8 का है। इन सबको जोड़ो, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 10 27, 27 आ गया। अब देखो ये 6 का हुआ, ये 8 का हुआ, ये 12 का हुआ, ये 16 का हुआ। इन सबको जोड़ दो और आपका आंसर क्या आएगा, देखो भाई क्या आता है, 8 और 6 14, 14 और 16 कितना हो गया आपका 30, ठीक है। 14 और 16 आपका हो गया कितना, 30, 30 और 12 कितना हो गया भाई आपका आंसर 42 आ गया। कितना हो गया 42, ठीक है, 42। यहाँ पे देखो इस प्रश्न में एक शब्द था, उसके 4 विकल्प दिए हैं, ठीक है। आपको बताना है इस चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो इससे नहीं बन सकता, इससे नहीं बन सकता। तो देखो यहाँ पर एक शब्द रखा एंटरटेन, इस शब्द में ए कहीं भी नहीं है, ए कहीं भी नहीं है, बट यहां दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। फिर है निम्नलिखित में आपको बताना है, देखो ये सीरीज दे रखी है, इसको पूरा करना है। तो 1 5 14 30 55 91 आगे बताना है। देखो यहाँ पे कितना का गैप है, 4 का, यहाँ पे कितने का गैप है, 9 का, यहाँ पे 16 का, यहाँ पे 25 का, यहाँ पर है 36 का। तो यहाँ पर कितने का होगा, 49 का होगा, है ना। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो 91 और 49 जोड़ो लो, कितना आ गया आपका 140 आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ठीक है भाई। चलो ये हमारे क्वेश्चंस, इसका हमने प्रैक्टिस सेट हमने 2 कंप्लीट कर लिया है। यूथ कंपटीशन की बुक से हम ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मैं अपलोड करूंगी वीडियो वो होगी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। मैथ्स का प्रैक्टिस सेट में 2 वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, बट रीजनिंग का एक ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपके फ्रेंड्स या जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर कर देना इस चैनल को। थैंक यू।